नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, गुड टू बी हियर। सर, ये बताइए कि ये कल रविवार को जंतर मंतर पर क्या तमाशा कर रहे थे केजरीवाल और गोपाल राय की भाषा देखिए सर, कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, इन झुग्गियों को तोड़ना रोका नहीं बीजेपी ने, तो हम पीएम के आवास पर कब्जा कर लेंगे। ये किस तरह की भाषा है सर? अंजू जी, दुख की बात यह है कि अन्ना आंदोलन के 12 सालों बाद भी और हाल ही में जो चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा के, जिसमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली की ही जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, ये लोग अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। एक शब्द होता है अनार्किस्ट, अराजक। ये इन झूठे, भ्रष्ट एवं धूर्त लोगों पे बिल्कुल सच्चा साबित होता है, एंड दे आर प्रूविंग इट अगेन एंड अगेन। 15 जून को हाल ही में, आज से लगभग 15 दिन पहले, अन्ना हजारे जी का जन्मदिन था। हम अन्ना आंदोलन के लोगों ने उनको उस दिन शुभकामनाएं भेजी, कुछ लोग वहां मिलने भी गए, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है उस बात से। इस बार इनका कोई इस ओकेजन पे कोई मैसेज तक नहीं आया। जो जंतर मंतर पे इन्होंने बोला कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कब्जा कर लेंगे, तो इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जब दिल्ली में ये सीएम थे 2014 में, जनवरी 2014 में, 49 डेज की गवर्नमेंट बाद में गिर गई थी, तब ये सीएम होते हुए भी अरविंद केजरीवाल धरने पे बैठ गए रेलवे मिनिस्ट्री के बाहर। वो तो 26 जनवरी आने वाली थी, इसलिए उनको उठना पड़ा वहां से, क्योंकि उसकी तैयारियां होती है पूरे देश के लिए। उसके बाद भी ये सत्येंद्र जैन और ये कुछ लोग ले जाके एलजी के ऑफिस में बैठ गए थे। इन्होंने पैथोलॉजिकल लायर बोला। बेसिकली प्रत्यारोप की राजनीति, दोषारोपण की राजनीति, झूठ बोलना लगातार, ये इनका ट्रेडमार्क है। मैं इस वक्त शिकागो बैठा हूं, आपका ध्यान इसलिए थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूं क्योंकि भारतीय मूल के एक व्यक्ति ज़ोहरान ममदानी, नाम तो आप समझ चुके हैं, अरेबिक लगता है, लेकिन वास्तव में भारतीय मूल के हैं। ज़ोहरान ममदानी, जब मैंने नाम सुना तो मुझे लगा कोई अरेबिक व्यक्ति होगा या इजिप्ट साइड से होगा या पैलेस्टीन से होंगे, लेकिन पता चला कि भारतीय मूल के हैं। उनके पिता गुजरात के मुस्लिम हैं, एंड उनकी मदर मीरा नायर, जिन्होंने बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज बनाई हैं। इनका बेटा 33 वर्षीय ज़ोहरान ममदानी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, स्वर्ण, न्यूयॉर्क में भी बिल्कुल केजरीवाल वाली भाषा बोल रहे हैं कि हम यहां पे गरीबों का उद्धार करेंगे, हम टैक्सेस नहीं देने देंगे। तो ये इस किस्म की, और एक अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो कोर्टिस, AOC, वो भी इसी केजरीवाल की बहन है। ये लोग एक ही चट्टे बट्टी थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनको ना तो देश की राजनीति की समझ होती है, ना लोगों की नब्ज से, ना उनकी दिक्कतों से कोई उनको सरोकार है। ये लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए, जल्द से जल्द रिजल्ट हासिल करने के लिए। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल में कोई काम नहीं किया। अब ये पीएमओ पे जाके पीएमओ पे कब्जा करना चाहते हैं। आप जब इतने साल शीश महल में घुसे रहे, अभी आपकी बेटी की शादी हुई है, ऑल दीज आर रेलिवेंट बिकॉज ये लोग अपने आप को झुग्गी झोपड़ी वालों का मसीहा बोलते। जब आपकी बेटी की शादी हुई अभी लगभग 2-3 महीने पहले, चुनावी हारने के बाद, चुनावी बिसात जब आपकी हट गई, वहां पे सब कुछ आपका टेंट उखाड़ दिया गया, तो उसके बाद ली मेरिडियन दिल्ली में, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, आप अपनी बेटी की शादी में 20 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए जाते हैं। वाई? झुग्गी झोपड़ी वाले कहां चले गए तब? पिछले 10 सालों में आपने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या किया? मैं नई दिल्ली विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा। नई दिल्ली विधानसभा में भी झुग्गी झोपड़ियां हैं। इट इज ए लुटियन जोन, बट स्टिल यहां पे भी हैं। बीके दत्त कॉलोनी के बाहर देखिए आप, जो ये सफदरजंग फ्लाईओवर है उसके नीचे जाके वहां पे देखिए, उनके मुद्दे देखिए आप। दे होमलेस पीपल, उनके पास कोई वहां पे उनका फ्यूचर नहीं है। उनको मरहम पट्टी लगाने के लिए आपके पास समय नहीं था। आपकी बेटी के लिए 20 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, तब आपका ये जो प्रेम था गरीब लोगों के प्रति वो कहां गया? पिछले 10 सालों में आपने क्या किया? स्कूलों के नाम पे आपने वैसे ही आपने अफवाह फैलाई, हाइप क्रिएट किया मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, बट वो सब तो पता चला कि भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। तो भ्रष्टाचार
इनकी पिछले 10 सालों की एक जो इनका जो दिल्ली का राज था, भ्रष्टाचार वाज द सिग्नेचर लाइन ऑफ दैट। इन्होंने अपने घर भरे, उसके अलावा इन्होंने दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली को अबेंडन किया इन्होंने। दे अबेंडन दिल्ली एंड पूरे गोवा में जाके, गुजरात में जाके और पंजाब में जाके उन्होंने प्रचार किया। दिल्ली की अगर इनको सुध होती तो ये झुग्गी झोपड़ी के जो आरोप लगाना पड़ा है इसको, आज इसकी नौबत ही ना आती। ही कुड हैव हील्ड दिल्ली। दिल्ली को लंदन की बनाने की बात की थी इन्होंने, दिल्ली को लंदन बनाने की बात की थी। हम एनआरआईज वहां पर अपना कैरियर छोड़ के हम चाहते थे चलो लंदन और शिकागो जैसी सड़कें बनेंगी, व्यवस्था होगी यहाँ पे। गार्बेज का देख लीजिए आप, गार्बेज का मुद्दा, तो हमें लगा चलो शिकागो जैसी, लंदन जैसी चीजें बनेंगी, सिटी बनेंगी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने दिल्ली को अबेंडन किया और हाइप क्रिएट किया। डॉक्टर साहब ये समझाइए कि केजरीवाल की मौजूदगी में मंच पर बैठकर जंतर मंतर पर गोपाल राय ने जो कहा कि हम कब्जा कर लेंगे पीएम के घर पर, सर ये कैसी भाषा? ये तो सीधे सीधे सिविल वॉर की तरफ धकेलने की बात हो रही है ना। आप इस तरह की अनारकी करेंगे? इनको तो अब तक अंदर होना चाहिए था। इस तरह की भाषा ये भारत में बोल कैसे सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं, गीदड़ भभकी के अलावा कुछ नहीं है। इनका जो पल्प था वो तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, आम में से जो पल्प है वो तो निकाल के फेंक दिया इनका। अब ये पिछले 3 महीने में, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने में केजरीवाल आप किस बिल में घुसे हुए थे? आप तो घुसे हुए थे बिल में, राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे थे आप। आपको दिल्ली के जनता से क्या सरोकार था? दिल्ली में जो जनता यहां परेशान है गार्बेज के मुद्दों से, पॉल्यूशन के मुद्दों से, स्कूल अच्छे नहीं है, भीड़ भड़क्का, एनक्रोचमेंट, आपने क्या किया पिछले 10 सालों? तो ये इनकी भाषा पे जाने की, मुझे लगता है ये अनैतिक, भ्रष्टाचारी, अराजक तत्व हैं। ये अपने आप, ये दे आर नो मोर देन, नो बेटर देन कम्युनिस्ट पीपल। इनका मकसद ही सिर्फ लोगों को भड़काना है। जो आपने कहा कि गोपाल राय ने क्यों बोला, ये गोपाल राय तो पिट्ठू हैं, पिट्ठू। वो तो एक तोता होता है ना जो रट्टा मार के जो भी बोल सिखाया जाता है वो बोलता है, तो ये उनकी भाषा है। अब आते हैं केजरीवाल पे। केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में काम तो किया नहीं। अच्छा, जब नई दिल्ली विधानसभा से ये चुनाव हार गए तो ऐसे सदमे में आए कि भाग गए, जबकि जनता का अगर इनको सरोकार होता तो ये पहली बात तो अपनी डिफीट को स्वीकार करते कि ओके, आई एक्सेप्ट विद ह्यूमिलिटी द मैंडेट गिवन बाय द पब्लिक। सेकंड, हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। अभी भी झूठ बोल रहे हैं लोग। तो जो ये कहना कि ये इस किस्म के बातें इनकी बोलना, ये तो इनकी भाषा है, क्योंकि जो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अंजू जी, पहली बात तो ये और मनीष सिसोदिया पहले से जेल से बाहर है, इस वक्त बेल पे हैं ये लोग। इनका असली स्थान तो तिहाड़ जेल है एंड एनी मोमेंट दे विल गो बैक। ये तो बेल पे आए हुए हैं, इस वक्त ये उछल रहे हैं। फिर कल ही देखिए ना, कल या परसों जो नया केस दिल्ली में एसीबी ने खोला, एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ दिल्ली पुलिस, उसने केस खोला है कि दिल्ली की हेल्थ मिनिस्ट्री में भी गड़बड़ हुई है। 5600 करोड़ 5590 करोड़ का एक उन्होंने घोटाला के लिए एफआईआर दर्ज किए। किस पे? सत्येंद्र जैन जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी से, एंड सौरभ भारद्वाज, इन दोनों पे एफआईआर लॉन्च किया। और मुद्दे क्या है कि जो 24 हॉस्पिटल्स के लिए ये मनी ग्रांट किया गया था, अप्रूव किया गया था, सैंक्शन किया गया था, वो पिछले ये 2018-19 में 5600 करोड़ सैंक्शन किए गए थे 24 अस्पताल बनाने के लिए एवं कुछ नई कंस्ट्रक्शंस के लिए। उस पे क्या हुआ? एक भी सिंगल काम नहीं हुआ। अगर ये काम हो जाते तो सबसे पहले फायदा किसको होता? इन झुग्गी झोपड़ी वालों, जिसके लिए आज ये बिल बिला रहा है। आम आदमी की वहां परेशानियां देखिए आप। लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल जाइए, जीटीबी जाइए, चाहे आप यूसीएमसी, किसी भी हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय से लेके जितने भी ये सरकारी अस्पताल है दिल्ली के, वहां जाके जनता की परेशानियां देखिए। इन 24 अस्पतालों के लिए जो आवंटित राशि थी, न केवल ये इस पे बैठे रहे, इनको यूज नहीं किया गया, प्रोसीजरल डिले किए गए, टेंडर्स लेट निकाले गए, तो कुल मिला के काम नहीं हुआ। अब जो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा ये है एफआईआर के माध्यम से कि ये देखा जाए कि इसमें इन्होंने अपना घर कितना भरा। क्योंकि जब भी आप किसी व्हेन यू आर सिटिंग ऑन ए मनी, जब आप उस पैसे को खर्च करने से आप मना करते हैं, जनता का दिया हुआ टैक्स,
तो इसके मतलब आपकी मंशा खराब है, आप चाहते कि इस पैसे को कहीं ना कहीं उसका अपने घरों में भरने का या अपने लोगों को उसमें समाहित करने की कोशिश की जाती है। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो इन सब चीजों की जब ये खुलेंगी, अच्छा स्कूल की बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, क्लासरूम कंस्ट्रक्शन स्कैम देख लीजिए आप, 2000 करोड़ का जो घोटाला है। हाँ, दिल्ली जल बोर्ड के अगर ठीक ढंग से व्यवस्था बनी होती तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता? दिल्ली की आम जनता को, यानी कि झुग्गी झोपड़ी के 40 लाख लोगों को। प्लस एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने ममदानी का नाम लिया। गोपाल राय की एक स्टेटमेंट यह भी है कि अगर दिल्ली के मुसलमानों को टच किया, आई एम पैराफ्रेजिंग, दिल्ली के मुसलमानों को अगर आपने टच किया तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे जाके कब्जा कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इनको तो पकड़ के चिढ़ाए पे कोड़े लगाए जाने चाहिए। और ये इस किस्म की लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं ये लोग? इस किस्म की लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं ये लोग? इनको सोचना चाहिए कि इस किस्म की एक सांप्रदायिक भाषा बोल के क्या करना चाहते हैं। ये अपने समाज में जो सौहार्द है, अमन चैन है, उसमें ये आग लगाना चाहते हैं। तो इस किस्म की इनकी निफेरियस एटीट्यूड और इनके निफेरियस डिजाइन है। और फिर 40 लाख लोग जो झुग्गियों में रहते हैं सर, उसमें तो कितने सारे रोहिंग्या और अवैध तरीके से भारत में घुसे घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं। उनसे इनको इतनी हमदर्दी क्यों हो गई सर? क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। इनका वोट बैंक तो है ही वो। रोहिंग्या मुसलमानों का अगर दिल्ली में कोई माई बाप है तो वो है अरविंद केजरीवाल। इन्होंने इनको क्लियर कट संरक्षण दिया। आप जब इन लोगों से बातचीत करेंगे तो आप पाएंगे कि पैट्रोनेज इसने दी है उनको, ये इनका वोट बैंक है। प्लस ये जो तो कहते हैं ना रॉबिन हुड वाली पर्सनैलिटी बनाने की अपनी कोशिश कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सब इन्होंने इस इमेज को तराशने की कोशिश की पिछले 10 सालों में। नेचुरली उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि सफल हुए होते, काम किया होता तो जनता इनको मैंडेट दे देती। सो इट इज वेरी क्लियर कि इनको अपनी पॉलिटिक्स में अपना पर्याय या अपनी तर्क संगीता बनाने के लिए जस्ट टू बी इन द पॉलिटिक्स, ये अपना पॉलिटिकल फॉर्च्यून रिवाइव करने के लिए इस किस्म के मुद्दे उठाने को तैयार है। एंड दे कैन गो टू एनी डेस्परेट लेवल। दिस इज व्हाट दे आर। और सर दूसरी तरफ आप ये देखो कि जैसे ही केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारे तो अचानक से गायब हो गए। सिसोदिया को प्रभारी बना दिया, पंजाब का सह प्रभारी सत्येंद्र को बना दिया, अपना पूरा टाम टमोरा लेकर ये पंजाब में बैठ गए। 3.5 साल बाद पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भगवंत मान भी बड़े प्रोएक्टिव हो गए आजकल। और केजरीवाल जैसे ही लुधियाना का चुनाव जीता, वो राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने, केजरीवाल एकदम से बिल से बाहर आ गए। पंजाब में 3 साल और 3 महीने इनके गवर्नमेंट बने हो चुके हैं। 5 सालों बाद इलेक्शन होने हैं, तो अब 2 साल भी नहीं बचे। पंजाब में इस वक्त भगवंत मान आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। वहां पे 3 बड़े मुद्दे आज ज्यों की त्यों हैं। क्योंकि पॉइंट ये है कि जनता ने, पंजाब की जनता ने तो ये सोच के इनको दिया था कि चलो हमने अकाली दल भी देख लिया सदियों तक, दशकों तक, एंड कांग्रेस भी देख ली, तो एक नई पार्टी जो अपने आप को चैंपियन बोलती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, और ये कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो हम इनको एक मौका देते हैं। अब 3 साल 3 महीने बाद पंजाब में भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है। ड्रग माफिया, शराब माफिया और खान माफिया, ये ज्यों के तो बने हुए हैं। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को अभी जो गिरफ्तार किया, अभी हाल ही में उनको जब अरेस्ट किया गया, तो 3 साल तक आपने क्या किया? तो कहने का मतलब ये कि इन्होंने 3 साल कोई काम नहीं किया वहां पे। अब क्योंकि डेस्परेशन हो रही है, जबकि अंदर से सब मिले हुए हैं। ड्रग माफिया तभी चलेगा जब संतरी से लेके मंत्री तक उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो। इट्स वेरी क्लियर। और पंजाब तो बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के मंसूबों को आप बेसिकली बुलंदगी देते हैं जब आप ड्रग माफिया को आप प्रमोट करते हैं। उसी प्रकार से वहां पे जब डॉक्टर विजय गोयल है, कुछ ऐसा नाम है, विजय गर्ग या डॉक्टर गोयल, वो हेल्थ मिनिस्टर थे। जैसी गवर्नमेंट बनी आम आदमी पार्टी की 3 साल पहले, तो जो ये हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर विजय, वो 2 महीने बाद ही भ्रष्टाचार में पकड़े गए। 2 महीने बाद ही वॉज आस्किंग फॉर ब्राइबरी कि मुझे आप कट कमीशन दो, मैं आपको टेंडर तभी दूंगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तभी दूंगा। तो उसमें पकड़े गए। तो भगवंत मान ने बोला था कि मैंने विजय से भी बात की एंड ये उसने एक्सेप्ट किया कि वो पैसा मांग रहे थे, हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी मानेंगे नहीं। अभी हाल ही में कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है, यानी कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने बोला है कि
एक्स हेल्थ मिनिस्टर विजय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। दिस इज द लेवल ऑफ दिस इज द लेवल ऑफ डिसेप्शन। इस किस्म की इनकी राजनीति है। ये लोग बेसिकली अफरा तफरी वाले लोग हैं। पंजाब में जो 3 महीने बाद, क्योंकि आपका प्रश्न ये था कि पंजाब में जाके इन्होंने वहां पे सारे पद संभाल लिए, बांट दिए। पंजाब में जाके ये वहां पे सुव्यवस्था के लिए नहीं गए थे, ये वहां पे अपनी चांदी चमकाने के लिए गए थे कि मैं राज्यसभा में कैसे जाऊं। और दुख की बात यह है कि आज या कल जो इन्होंने बयान दिया जंतर मंतर पे कि हमने दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन लेके आए हैं, मतलब पीएमओ पे जाके कब्जा करेंगे। ये अगर दिल्ली के मुसलमानों को कुछ हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि हमने दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन लेके आया। व्यवस्था परिवर्तन का शब्द जब इन्होंने इस्तेमाल किया तो ये सब उन लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ धोखा है जो एक आंदोलन के माध्यम से आम आदमी पार्टी को समर्थन देने आए थे, चंदा देने आए थे कि चलो देश में व्यवस्था परिवर्तन होगा, कुछ अच्छा होगा, आमूल परिवर्तन होगा, देश की राजनीति, सड़ी गली राजनीति बदली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये अराजक तत्व आज भी वही भाषा प्रयोग करने से हिचकिचा नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक ये डीप स्टेट से स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स है। डीप स्टेट से स्पॉन्सर्ड एलिमेंट किसी भी कदर जा सकते हैं, क्योंकि इनको भय इसलिए नहीं है क्योंकि इनको पीछे से शय मिली हुई है। इन्हीं मजीठिया से केजरीवाल ने माफी भी मांगी थी कि मैंने आप पे गलत आरोप लगाए। तो ये किस तरह की राजनीति करते हैं सर? देखिए, जब पैसा आता है ना, पैसा, तो ये तो वैसे भी इनके बारे में तो मशहूर है, आम आदमी पार्टी के बारे में, कि ये तो आए थे तवायफों के कोठे बंद करवाने और चंद सिक्कों की खनक से खुद ही नाचने लग गए। तो मजीठिया को क्यों गिरफ्तार करें? जब आप सत्ता में खुद आ गए, अब जब पैसे का सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि ड्रग्स मीन्स पैसा, ठीक है, मतलब अवैध पैसा, ब्लैक मनी। तो जब चंदो जो सिक्कों की खनक इनको दिखने लगी तो ये खुद ही नाचने लग गए। मजीठिया को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? आपने बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ऐसा तर्क एक दिया है कि इन्होंने वहां पे तब इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। अच्छा, ये तो वो मजीठिया हैं जिनके पीछे पिछले 12 सालों से पीछे पड़े हुए हैं। पंजाब में ड्रग के प्रॉब्लम का मतलब मजीठिया, विक्रमजीत सिंह मजीठिया, ये अक्सर इनका ये लाइन होती थी। उड़ता पंजाब मूवी बनी, इनको खूब आम आदमी पार्टी को उसका बेनिफिट मिला क्योंकि उन्होंने मजीठिया को एक्सपोज किया। तो उस मजीठिया को जब आपकी सरकार में, जब वो जेल में थे, तो तहकीकात क्यों नहीं किया आपने? दैट वाज द टाइम। और पिछले 3 साल गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो बेसिकली अवैध पैसा बनाना, पंजाब में टिकटें बेची, दिल्ली में टिकटें बेचते हैं, गोवा में, गुजरात में, सब जगह टिकटें। इन नटशेल ये लोगों को ये समझ आ गया कि पॉलिटिक्स में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, इट्स इजी टू मेक मनी एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। इसलिए चंदा की लिस्ट भी हटा दी। जो पार्टी ये कहती थी कि हम चंदा की पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं, एक एक पैसे का हिसाब किताब देंगे, जैसे सत्ता में आए चंदा की लिस्ट हटा दी। ये सब कुछ बताता है कि किस प्रकार से ये लोग नीचे जा चुके हैं। और सर, ये जो बिलबिलाहट है, क्या इसलिए कि कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया केजरीवाल को कि सिसोदिया फिर से जेल जाने वाले, सत्येंद्र जैन फिर से गिरफ्तार होने वाले और सौरभ भारद्वाज का भी नंबर लगने वाला है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं? जेल में तो पहले से थे ये मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, तो इस वक्त टेक्निकली जेल में है, सिर्फ बेल मिली हुई है। तो ये इन्होंने तो वापस जाना ही है और तिहाड़ जेल में जाएंगे। अब बात उठती है सत्येंद्र जैन की। सत्येंद्र जैन जी खुद जेल में समय काट चुके हैं और उसके बाद उनको बेल मिली हुई है। वो ही माइट गो बैक टू द जेल एनी मोमेंट। सौरभ भारद्वाज, जितने भी इनके चिट्ठे खुलेंगे उसके बाद इन पे इनके जो भ्रष्टाचार के आरोप साबित होंगे, एंड जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने आए थे वो लोग, उनकी असली जगह इस वक्त जेल है। ये सब लोग जेल में जाएंगे। वैसे भी अंजू जी, जो नैतिक एक जो प्रोजेक्ट था आम आदमी पार्टी का, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक मॉडल था, व्यवस्था परिवर्तन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, अन्ना हजारे, जिस किस्म के सोशल और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो स्टेट्समैन थे, ऑल दीज जो नाम मैंने लिए, ये पॉलिटिक्स में होते हुए स्टेट्समैनशिप वाली पॉलिटिक्स की है, उनका नाम इन्होंने भुनाया। और उसके बाद कभी इन्होंने पैसा जिंदगी में देखा नहीं, चिंतन था नहीं, एनआरआईज और देश के विशिष्ट लोगों की इन्होंने गुडविल को भुनाया और उसके बाद इस सत्ता में आए। उसके बाद क्योंकि चिंतन की कमी थी, कभी देखा नहीं था, तो खुद ही नाचने लग गई है,
सिक्कों की खनक देख के। तो इनका हश्र वही होगा, और वास्तव में इनका हश्र तो जनता के सामने आ ही चुका है। मुझे तो इस बात का ताजुब है कि अभी भी इनमें ऑडेसिटी है इस किस्म की बातें बोलने की, कि व्यवस्था परिवर्तन या हम माई बाप बनने की कोशिश करें। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारतीय राजनीति में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, ताकि जो इस किस्म के लोग झूठ फ्रेम में आते हैं इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए, ताकि भारतीय जनता यानी कि भारतीय लोग, भारतीय जनमानस इस किस्म के फ्रेब वाले लोगों से छुटकारा पा सके। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी तो इनको जेल में जाने का जल्दी, इनको एक्सपीडाइटेड वे में जेल भेजा जाए जहां पे जवाबदेही की कमी हो। अब जैसे आरोप लगाया इसने केजरीवाल ने कि हमने पिछले 10 सालों में, कल जो जंतर मंतर पे बोला कि हमने 10 सालों में वो लेके आए, व्यवस्था परिवर्तन लेके आए, हमने अस्पताल बनाए, हमने स्कूल बनाए। तो इसकी जवाबदेही कोर्ट में कोई PIL डाले कि अच्छा बताओ आपने क्या किया, और अगर झूठ बोला तो आपको जेल भेजेंगे। जिस दिन ऐसा कानून आ जाएगा तो आप ये देखेंगे कि ये लोग बोलना बंद कर देंगे। सर, और सबसे अहम बात यह है कि क्या भगवंत मान, जिस तरह से अभी देखो उन्होंने 2-3 दिन पहले कोई जेल के 25 अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया कि जेलों से बड़ी शिकायत आ रही थी, बड़ा भ्रष्टाचार है। सर, ये सब उनको अभी नजर आ रहा है 3.5 साल गुजरने के बाद? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवंत मान को ये डर लग रहा है कि जो हाल शराब ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली में किया, कहीं ड्रग्स और भ्रष्टाचार ये हाल उनका 2027 में ना कर दे पंजाब में? क्या इस डर के मारे बड़ी जल्दी 3.5 साल बाद वो नींद से जाकर कार्रवाई कर रहे तुरंत आनन फानन में? पंजाब की जनता तो परेशान है, हताश है। उनको तो लगा जिस आशा के साथ हमने इनको वोट दिया था ये तो उस पर कुछ इन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरी बात है कि 2 साल, लेस देन 2 इयर्स में इलेक्शन होने हैं, और ये जो 25 लोगों का आपने बताया, 25 अधिकारी को क्या अकाउंटेबल कौन होता है? लोकतंत्र में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जो वहां के जेल मिनिस्टर हैं और जो ड्रग माफिया के जो डिपार्टमेंट इसको महकमे को डील करता है, उन पे क्या अकाउंटेबिलिटी है? उस पर कुछ हिलाया क्या इन्होंने? दूसरे के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, बाबूज बैठे हैं, उन पे क्या कार्रवाई हुई है? तो ये सब जो कहते हैं कि बस ऐसे कुछ दिखावे के लिए किया गया, ही डज नॉट मीन इट, एंड कुछ होने वाला भी नहीं है। बेसिकली आम आदमी पार्टी का बिस्तर गोल वहां पंजाब में भी होने वाला है आने वाले 2 सालों में। सर, मतलब ये विडंबना ही कहा जाएगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन शुरू किया था, अब ये लोग जंतर मंतर तक ही पहुंचे हैं 10, 12, 15 साल के बाद। तो जो धरने प्रदर्शन से शुरू हुई पार्टी वो धरने प्रदर्शन पर ही पहुंच गई है। ये हाल बना दिया दिल्ली की जनता ने। और ये भी सच है कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और शिकंजा कस रहा है, चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो। तो हो सकता है कि गिरफ्तारी के डर के मारे केजरीवाल ने सोचा कि पहले जाके जंतर मंतर पर बैठ जाओ, कम से कम रोगा तो लेंगे। और इस तरह की जो बचकानी बातें गोपाल राय करे सर, इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोकतंत्र में आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते कि हम PMO में घुस जाएंगे, PM ऑफिस में घुस जाएंगे। ऐसे लोगों को तो अब तक कार्रवाई करके अंदर कर देना चाहिए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें भारत में कोई नहीं कर सकता सर। ये कोई श्रीलंका या पाकिस्तान या बांग्लादेश थोड़े है। तो अब देखते हैं सर इस पे किस तरह से आगे राजनीति होती है। लेकिन आपने सर समय निकाला और बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।